फाइनल हो चुकी है, लेकिन उससे पहले ही रूस यूक्रेन को तबाह कर देना चाहता है। रूस ने यूक्रेन की सप्लाई लाइन को काटने का मिशन शुरू कर दिया है। यूक्रेन को समंदर से दूर करने के लिए एक बार फिर ओडेसा पर ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार हुआ। दूसरी तरफ पोलैंड रूट को काटने के लिए भी हमला तेज कर दिया गया है। रूस यूक्रेन को किसी मोर्चे पर संभलने का मौका नहीं दे रहा। डोनेस्क और ज़ैपोरिज़िया के अलावा खेरसोन और सूमी में भी यूक्रेन की सेना को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इतना तेज हमला कि एयर डिफेंस भी नाकाम हो गया। मिसाइल की ऐसी बरसात कि यूक्रेन का ओडेसा कुछ ही घंटे में बर्बाद हो गया। पूरी रात आसमान में डरावनी रोशनी उठती रही और धमाकों की गूंज के बीच जमीन कांपती रही। ब्लैक सी में मौजूद रशियन मिसाइल कैरियर्स से मिसाइलें दागी जा रही थी। अजोव सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट उड़ रहे थे और वहां से भी हवा से जमीन पर कहर बरपाने वाली मिसाइलें बरस रही थी। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने 19 मिसाइलों से ओडेसा पर हमला किया। एयर डिफेंस से 9 मिसाइलें नष्ट की गई। रूस ने इस्कंदर के और इस्कंदर एम का भी इस्तेमाल किया। 4 कैलिबर मिसाइलों से भी हमला किया गया। KH-22 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई। रूस ने एक ही रात में ओडेसा पर 7 इस्कंदर मिसाइलों से हमला किया। यह रूस की बेहद शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल। माना जा रहा है कि एक क्रीमिया में रूस के हथियारों के गोदाम पर बदले की पहली किश्त है। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया है, इसलिए रूस ने यूक्रेन को मिसाइलों से दहला दिया। रूस की मिसाइलों की बरसात में एक चर्च भी तबाह हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की एक मिसाइल चर्च की छत पर गिरी और बेसमेंट तक पहुंच गई। मिसाइल की वजह से चर्च की कई दीवारें टूट गईं और आग लग गई। Что ж делать? Господи помилуй, одесситы, приходите спасать, тушить собор. Даже не хотят бояться то, что स्थानीय लोगों ने चर्च के मलबे की सफाई शुरू की, вести порядок. लेकिन चर्च को जितना नुकसान हुआ है उसे ठीक करने में लंबा वक्त लग सकता है। Нашего Любчика сюда под сеночку поставим. प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने रूस से ओडेसा हमले का बदला लेने का ऐलान किया। इस अटैक के बाद यूक्रेन के लोगों ने एक बार फिर अमेरिका से ATACMS मिसाइल देने की मांग की, ताकि यूक्रेन भी रूस पर ऐसे ही हमले कर सके और ओडेसा का बदला लिया जा सके। यूक्रेन ने भी रूस पर बड़े हमले की कोशिश की। रूस के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में एक स्टॉर्म शैडो मिसाइल नष्ट की गई। 15 हाइमार्स और 15 ड्रोन अटैक को भी नाकाम किया गया।
यूक्रेन ने रूस के एक सप्लाई डिपो को तबाह करने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की टैंक बटालियन ने ओरेखोव में रूस के हथियार डिपो को तबाह किया है। रूस ने एक बार फिर खेरसोन में बड़ा हमला किया। यहां रूस की आर्मी ने यूक्रेन के एक कैंप पर अटैक किया। खेरसोन में यूक्रेन के कैंप को नष्ट कर दिया गया। नीपर नदी के किनारे 3 मोर्चों पर रूस ने हमला किया। 8 गाड़ियां, मोटार और होवित्जर को भी नष्ट किया गया। हमले के वक्त कैंप में यूक्रेन के 46 सैनिक मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक 30 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 17 जख्मी हुए हैं। पश्चिमी देशों से आए हथियारों को खत्म करने का मिशन जारी है। देखिए, यूक्रेन का M55 टैंक ड्रोन के कैमरे से छिपने की कोशिश कर रहा है। टैंक को पेड़ों के बीच छिपा लिया जाता है, लेकिन ड्रोन के निशाने से बच नहीं पाता। यूक्रेन भी ड्रोन से इसी तरह रूस की आर्टिलरी और टैंक्स को खत्म कर रहा है। यह रशियन ज़ूपार्क 1M रडार टैंक है। ड्रोन से लोकेशन मिलते ही यूक्रेन की सेना एक्सकैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल किया और रशियन रडार आग के गोले में तब्दील हो गया। यह यूक्रेन का स्ट्रेला 10 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। डोनेत्स्क के अवदिवका में मौजूद इस एयर डिफेंस को रूस ने लैंसेट ड्रोन से शिकार बनाया। रूस के ग्रेनेड से यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया। ड्रोन से टैंकों को कैसे नष्ट किया जा रहा है, यह आप इस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। यह रूस का T-90M टैंक है। यूक्रेनी ड्रोन के करीब आते ही टैंक के क्रू मेंबर्स टैंक छोड़कर भाग गए। डोनेत्स्क में यूक्रेन लगातार ऐसे हमले कर रहा है। यह रूस का 152 mm सेल्फ प्रोपेल्ड गन है। डोनेत्स्क में इससे लगातार फायरिंग चल रही थी, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन ने शनिवार को इसे नष्ट कर दिया। डोनेत्स्क में यूक्रेन लगातार कामयाबी के दावे कर रहा है। ये ब्रेडली और लेपर्ड टैंक का काफिला है। धूल उड़ाता हुआ ये काफिला ज़ैपोरिज़िया की तरफ बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ैपोरिज़िया में रूस के बड़े हमले का बदला लेने की तैयारी है। यूक्रेन ज़ैपोरिज़िया में कई ब्रेडली और लेपर्ड टैंक गंवा चुका है। यह काफिला उसी कमी को पूरा करने के लिए निकला है। एयर डिफेंस की तैनाती फाइटर जेट और ड्रोन के हमले को नाकाम करने के लिए होती है, लेकिन यहां रूस के लैंसेट ड्रोन अमेरिकी एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। लेकिन यहां रूस के लैंसेट ड्रोन ने अमेरिकी एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के मुजिकोवका में नसाम्स एयर डिफेंस की तैनाती थी, लेकिन रूसी ड्रोन ने चकमा देकर एयर डिफेंस में ही विस्फोट करा दिया। यूक्रेन का पहला काउंटर ऑफेंस तो नाकाम रहा, लेकिन अब कहा जा रहा है कि नई रणनीति और नए हथियारों के साथ यूक्रेन दूसरे काउंटर ऑफेंस की शुरुआत कर चुका है। अमेरिका से जल्द ही हथियारों की नई खेप आ रही है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के तमाम सप्लाई रूट को काटने का मिशन शुरू कर दिया है। बेलारूस की सीमा से भी यूक्रेन पर दबाव बनाने की तैयारी कर ली गई है। माना जा रहा है क्रीमिया में अटैक का बदला लिया जा सकता है, और कर्च ब्रिज पर अटैक के बाद जिस तरह से रूस ने ताबड़तोड़ मिसाइल प्रहार किया था, वैसा ही इस बार भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।